भाई पिछले हफ्ते स्वरा भास्कर जी थी और इस हफ्ते नसीरुद्दीन शाह जी को ट्रोल किया जा रहा है। लगता मंगल भारी चल रहा है इन दोनों पे। लेकिन क्यों नसीरुद्दीन शाह जी को इस हफ्ते ट्रोल किया गया है, आई थिंक इस पूरे सिचुएशन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। तो भाई आइए करते हैं डिस्कस। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो नसीरुद्दीन शाह जी को तो आप जानते ही हैं, बड़े कमाल के एक्टर हैं और बड़े कमाल के इंटेलेक्चुअल भी हैं। इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं नसीरुद्दीन शाह जी कि इनको लगता है गवर्नमेंट से एक टेंडर मिला हुआ है। टेंडर ये है कि भैया हर साल आपको एक अजीबोगरीब कमेंट मारना है इंडिया में देश के बारे में। तो उस टेंडर के हिसाब से ये हर साल एक अजीबोगरीब कमेंट मार देते हैं कि एक साल ये याकूब मेनन की मर्सी पिटीशन साइन कर देंगे, एक साल ये बोल देंगे कि भाई मुसलमान देश में सेफ नहीं है, एक साल ये बोल देंगे कि भाई लव जिहाद कोई चीज ही नहीं होती है, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन 2021 में पता नहीं क्या हो गया टेंडर को कि एक्चुअली इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोल दिया। हालांकि अफगानिस्तान के हमारे लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो हर साल इंडिया को गालियां दिया करते थे, ये सरप्राइज कैसे कर दिया इन्होंने इस तरह से। Smile, sweet, sister, Surprise. बट देखिए इन ऑल सीरियसनेस गुड फॉर हिम, बहुत एडमिरेबल बात बोली है इन्होंने। और जो बात इन्होंने बोली है, इसको बोलने के लिए इनको जितना क्रेडिट हो सकता है उतना क्रेडिट भी जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो इन्होंने कहा है उससे मुझे दो बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये बड़े यार मिक्स्ड मैसेजेस भेज रहे हैं, ना सिर्फ देश के मुसलमानों को लेकिन पूरे के पूरे इंडिया को भी। एक तरफ तो भैया इनको मुस्लिम्स को एक्सट्रीमिस्ट होते हुए देख बड़ा बुरा लग रहा है और कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स को तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इस्लाम में रिफॉर्म लाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले बताया था, इन्होंने ही याकूब मेनन जो कि एक टेररिस्ट है उसकी मर्सी पिटीशन साइन की थी। अरे कहना क्या चाहते हो? इन्होंने ही मुस्लिम में डर फैलाने की कोशिश की थी, उनको और एक्सट्रीम बनाने की कोशिश की थी जब इन्होंने कहा था कि भाई मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स इस देश में सेफ नहीं है। एविडेंस होने के बावजूद इन्होंने ही कहा था कि भाई लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है इंडिया में और सिर्फ मुस्लिम्स को डिमोनाइज करने के लिए इस हौवे को फैलाया जा रहा है। What is this? What is this? For what? Why? अरे भैया जितना आपकी क्रश आपको मिक्स सिग्नल्स नहीं देती है, उससे भी ज्यादा मिक्स सिग्नल्स तो नसीरुद्दीन शाह इंडिया के मुसलमानों को भेज रहे हैं। जो ये वीडियो इन्होंने डाला है हाल में ही, ये जेन्युइन है या फिर इनको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? कमल हासन की जो मूवी है अभय, कहीं ये वो वाला सिचुएशन तो नहीं है कि एक अच्छे नसीरुद्दीन शाह है, एक बैड नसीरुद्दीन शाह है? बट एनीवे गुड फॉर हिम। मैं फिर भी इनको क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि जो इन्होंने बोला है उसको बोलने के लिए, खासकर इनके जैसे जो लोग हैं जो अपने आप को लेफ्ट विंग मुस्लिम्स मानते हैं, ऐसी चीजें बोलने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत पड़ती है उन लोगों को। क्योंकि नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग जो इस पॉलिटिकल एरिया में अपने आप को डालते हैं, उनको इस तरह के बयान से काफी बड़ा पर्सनल रिस्क भी होता है। देखिए लेफ्ट विंग जो है बिल्कुल एब्राहमिक रिलीजन्स की तरह ही लेफ्ट विंग में भी एक ऑर्थोडॉक्सी होती है। ऑर्थोडॉक्सी मतलब जो मेन स्ट्रीम ओपिनियन है लेफ्ट विंग में वो, और लेफ्ट विंग ऑर्थोडॉक्सी जो है वो सिर्फ आपको ये मेन स्ट्रीम ओपिनियन बोलना अलाउड करती है। लेकिन जो नसीरुद्दीन शाह ने बोला है वो हेटेरोडॉक्सी है, यानी जो मेन स्ट्रीम थिंकिंग से थोड़ी अलग थिंकिंग है और जो ऑर्थोडॉक्सी आपको बोलना अलाउ नहीं करती है। और इंडिया का जो लेफ्ट विंग है और इंडिया के जो लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल वगैरह लोग हैं, वो उन्हीं लोगों को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं जो लोग ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस को बेसिकली रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर। आप देखिए कितने तरह के हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो जावेद अख्तर जी को आकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जावेद अख्तर जी ने हाल में ही तालिबान को आरएसएस से कंपेयर कर दिया। The veteran Bollywood lyricist and writer Javed Akhtar drew parallels between the Taliban and the RSS, VHP and Bajrang Dal. While criticizing those who welcomed the Taliban rule in Afghanistan, Akhtar said that those who backed the right-wing ideology were similar to the Taliban as they wanted a Hindu Rashtra, which is similar to Taliban's idea of an Islamic state. तो जो जावेद अख्तर जी ने कहा है वो है लेफ्ट विंग ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन और इसलिए इनको सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह से स्वरा भास्कर जी ने भी हाल में हिंदुओं को तालिबान से कंपेयर किया था। एक दलित एक्टिविस्ट है मीना कंदसामी, उन्होंने भी आरएसएस को बेसिकली तालिबान से कंपेयर किया था। भैया मैं तो इस सरप्राइज में हूं कि जो न्यूजीलैंड में भी हाल में ये अटैक हुआ है उसको अभी तक किसी ने आरएसएस से कैसे नहीं जोड़ा है। भाई ये जिसने अटैक किया है ये तो बेचारा भटका हुआ आदमी था,
इसको तो यार आरएसएस ने बरगला दिया, आरएसएस ने ओला उबर बुलवा दिया, आरएसएस ने हाथ में चाकू पकड़ा दिया। और देखिए कि जिस तरह का हेटेरोडॉक्स ओपिनियन इस वीडियो में नसीरुद्दीन शाह ने दिया है, इस वजह से उनको किस तरह के अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। और ये अटैक्स भी सो कॉल्ड लिबरल और रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम से आ रहे हैं। रिफत जावेद, जो कि एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने कहा कि एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को इस्लाम के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए, रिफॉर्म के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। अबे यार, अब तालिबान को क्रिटिसाइज करना भी एक्सट्रीमिज्म हो गया। पहले तो आप कहते हो कि यार तालिबान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग मुस्लिम है ही नहीं। दूसरी तरफ अगर तालिबान को क्रिटिसाइज करो तो आप कहते हो कि इस्लामोफोबिया है। Confusion of the highest order. अबे इतना कंफ्यूजन डाल दिया तुमने मेरे दिमाग में यार। मेरे को उसी तरह की कंफ्यूजन हो गई है जिस तरह की कंफ्यूजन रवीश कुमार जी को होती है जब भी वो भगवे दाढ़ी वाले मुस्लिम को देखते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं रिएक्ट कैसे करूं। धर्म से मुझे प्यार है लेकिन कलर से मुझे नफरत है, गाली दूं कि प्यार करूं। जहर है कि प्यार है तेरा चम्मच। नॉर्मल मुस्लिम्स देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से नसीरुद्दीन शाह को तरह तरह की गालियां दे रहे हैं। आरफा खानूम और सबा नकवी जैसे लिबरल मुस्लिम्स भी देखिए किस तरह से नसीरुद्दीन शाह को अटैक कर रहे हैं रिफॉर्म की बात करने के लिए और तालिबान को कंडेम करने के लिए। भैया इन माताजी लोगों की भी क्या तारीफ की जाए। जब आरएसएस को गालियां पड़ती है, जब आरएसएस को अनफेयरली अटैक किया जाता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। लेकिन जब तालिबान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तालिबान को क्रिटिसाइज किया जाता है। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। और इस सारे सिचुएशन से आता है मेरा जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो अपने वीडियो में नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा है उससे। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि भाई इंडियन इस्लाम और इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो बाकी दुनिया के इस्लाम और मुस्लिम से बहुत डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं कि कैसे डिफरेंट है। एक तरीका तो जो मुझे दिखता है कि किस तरह से इंडियन मुस्लिम डिफरेंट है, वो ये है कि जब टर्की में खलीफा को अंग्रेजों ने हटाया था, तब टर्की में उस देश के आसपास जितने भी मुस्लिम देश थे उनको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी खलीफा के हटने पर। टेंशन किसको थी? तो भैया हजारों किलोमीटर दूर इंडिया में इंडियन मुसलमानों को टेंशन थी। बहुत ही आराना लगता है। बड़ी तादाद में इंडियन मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इंडिया की इंडिपेंडेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन मुस्लिम्स के लिए था खिलाफत मूवमेंट। लेकिन उसके अलावा कैसे इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन इस्लाम बाकी दुनिया से डिफरेंट है? क्योंकि मुझे तो सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। अगर सिमिलैरिटीज नहीं होती तो क्यों नसीरुद्दीन शाह जी को इंडियन मुस्लिम से, खासकर लिबरल इंडियन मुस्लिम से, इस तरह के अटैक्स झेलने पड़ रहे हैं तालिबान को कंडेम करने के लिए? अगर इतने ही डिफरेंस हैं और सिमिलैरिटीज नहीं है तो फिर इतने सारे इंडियन मुस्लिम्स ने पाकिस्तान के लिए वोट क्यों किया था? इतने ही अगर डिफरेंट हैं तो इतने सारे इंडियन मुसलमानों ने सलमान रुश्दी को मारने के लिए इतने बड़े बड़े जुलूस क्यों निकाले थे? इतने ही अगर डिफरेंट हैं तो भाई हमारे इंडियन मुस्लिम्स ने इतने सालों तक बड़े बड़े जुलूस क्यों नहीं निकाले, बड़े बड़े प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाले आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाने के लिए? उन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाले जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए? उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया कि भाई जिस तरह से मस्जिद फ्री है उसी तरह से मंदिरों को भी फ्री होना चाहिए, प्रॉपर इक्वालिटी आनी चाहिए इंडिया में? इतने सारे मुस्लिम्स क्यों कंप्लेन कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए? इतने सारे मुस्लिम्स क्यों अभी भी शरिया लॉ के अंतर्गत रहना चाहते हैं इंडिया में? बाहर के देशों में देखिए, यूरोप में देखिए, यूएस में देखिए, तो कई सारे मुस्लिम रिफॉर्मर्स आपको मिल जाएंगे, कई बड़े बड़े एथियस्ट मिल जाएंगे जो या तो खुल्लम खुल्ला इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं या खुल्लम खुल्ला इस्लाम को रिफॉर्म करने की बात बोलते हैं। लेकिन इंडिया में कहां है वो एथियस्ट? कहां है वो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स? भाई जिनको हम हमारे देश में लिबरल मुस्लिम्स मानते हैं वो तो सबसे बड़े रेडिकल इस्लामिस्ट निकलते हैं। कहां है इंडिया के रिफॉर्मिस्ट? भाई एक थे हामिद दलवाई, उनको कितना सपोर्ट मिला इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से? कुछ भी नहीं मिला। आप आरिफ मोहम्मद खान को देख लीजिए, जो इतने बड़े रिफॉर्मिस्ट हैं, जिन्होंने शाह बानो को सपोर्ट किया था 85 में। क्या सपोर्ट मिलता है उनको इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से? उनको तो गालियां पड़ती रहती हैं सिर्फ। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मुस्लिम होते हुए अपने इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस भी करना चाहते थे, उनको तो सीधे सीधे हिंदुत्व बोला जाता है। तो जो सबसे बड़ी गलती अपने वीडियो में नसीरुद्दीन शाह जी ने की है उसको बड़े अच्छी तरीके से आनंद रंगनाथन ने एक्सप्लेन किया है टामजनाव पे। खोल रहा है भाई यही तो बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन इस्लाम बाकी इस्लाम से डिफरेंट है? अरे भैया इस्लाम सिर्फ इस्लाम होता है, इसमें 15-20 वर्जन थोड़ी होते हैं। नसीरुद्दीन शाह जी जो कह रहे हैं वो बेसिकली इस्लाम
इस्लाम के कमांडमेंट से डिसएग्री कर रहे हैं। इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि इंडियन इस्लाम डिफरेंट है, इनको ये कहना चाहिए था कि मैं और मेरे जैसे बाकी जो भी मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि इंडियन इस्लाम डिफरेंट बने। इनको कहना चाहिए था कि मैं बाकी रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम्स के साथ मिलकर जो इस्लाम की होली किताब के या तो बिगेटेड या डिस्क्रिमिनेटरी पैसेजेस हैं, काफिरों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, होमोसेक्सुअल्स वगैरह के खिलाफ, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं। सभी सच्चे इंडियन मुस्लिम्स को इस होली किताब के इस तरह के सारे डिस्क्रिमिनेटरी वर्सेस को पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहिए। ये बोलना चाहिए था उनको इस वीडियो में, लेकिन उन्होंने ये बोला नहीं। शायद इसलिए क्योंकि वो डरते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि इनको पता है कि इस्लाम में या तो आप सारे के सारी चीज को एक्सेप्ट कीजिए या सारी की सारी चीज को रिजेक्ट कीजिए। ये बीच का रास्ता नहीं चल सकता। और यही तो डिफरेंस है हिंदुइज्म में और इस्लाम में। मैं एक हिंदू होते हुए भी ये कह सकता हूं कि भाई अगर मनुस्मृति में कुछ गलत है या फिर अगर किसी पुराण में कुछ गलत लिखा हुआ है तो मैं उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं। उसके बावजूद भी मैं हिंदू रह सकता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप नसीरुद्दीन शाह जी के कमेंट से एग्री करते हैं कि इंडियन इस्लाम बाकी इस्लाम से डिफरेंट है, या फिर आप मुझसे एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, शाम शर्मा शो के यूट्यूब और पेट्रियन पर मेंबर बनिए, शाम शर्मा शो का रेडिट, शाम शर्मा शो का जो दूसरा चैनल है पॉडकास्ट चैनल, उन सबको सब्सक्राइब कीजिए। सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।